अगर नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक करना है तो बस ये 3 काम करिए। फर्स्ट पॉइंट है, आप बहुत खुश रहिए। यस, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को एन्जॉय करते हैं, तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के ईगो को तोड़ती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि वो किसी की भी लाइफ को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी इंसान को तोड़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपकी लाइफ को ब्रेक करने के लिए। हर दिन वो आपके अंदर धीरे-धीरे करके शेम भरते हैं, गिल्ट भरते हैं, और आपकी जहाँ कोई भी गलती नहीं होती है, वहीं पर आप बहुत सारी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। अपनी लाइफ में खुश रहना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप खुश रहना डिज़र्व करते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट जैसे लोगों का ब्रेक तब होता है जब आप अपने आप के साथ खुश रहना सीखते हैं, दोबारा से अपने आप को स्टैंड करके अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब आप एक नार्सिसिस्ट की बात को पर्सनली नहीं लेते हैं। दैट मीन्स कि नार्सिसिस्ट ना आपको ट्रिगर्ड करने के लिए कमेंट करते हैं, बात बात में आपको पोक करते हैं, और यहीं पर जब आप एक नार्सिसिस्ट की बातों को पर्सनली नहीं लेते हैं, आप इग्नोर करना सीखते हैं। जब आपको ये समझ आता है कि ये इंसान तो अपनी गंदगी में ही रहेगा, मुझे अपना मेंटल पीस ख़राब नहीं करना है, मुझे अपने आप को सफरिंग नहीं देनी है। जब आप ये समझ जाते हैं ना, आप नार्सिसिस्ट को सीरियस ही नहीं लेते हैं। और जब आप नार्सिसिस्ट को सीरियस नहीं लेते हैं, एक नार्सिसिस्ट का ईगो ब्रेक हो जाता है। उसे ऐसा लगता था अभी तक कि आप उसके पीछे पागल हैं, आप उसके पीछे कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेंगे आप। और यहीं पर जब आप उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो उनका ईगो ब्रेक होता है कि यार मैंने तो सोचा था कि ये इंसान मेरे बिना कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएगा, बट ये कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है, इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। थर्ड पॉइंट है, जब आप अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेंगे पूरी तरीके से। दैट मीन्स कि आप अपनी हेल्थ को, आप अपनी मेंटल हेल्थ को, आप अपनी इमोशनल हेल्थ को, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ को ना मैनेज करेंगे। जहाँ जहाँ पर नार्सिसिस्ट की वजह से डैमेज हुआ है, उस एरियाज़ को आप फुलफ़िल करेंगे अपने आप के साथ। आप नार्सिसिस्ट के साथ मर्ज होना पसंद नहीं करेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को अलाइंड करेंगे ना, एक ऐसे रास्ते पे लेकर आएंगे जिस रास्ते पे नार्सिसिस्ट नहीं आ सकता, जिसको नार्सिसिस्ट खराब नहीं कर सकता। जहाँ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ आप अपने आप को होल्ड करते हैं और बिल्कुल भी नार्सिसिस्ट की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट के ईगो को ब्रेक करती है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे थे नार्सिसिस्ट के लिए, खुद को, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। बट जैसे जैसे आप अपलिफ्ट होते हैं, एक नार्सिसिस्ट का ईगो टूट जाता है कि वो क्या सोच रहा था और आपने किस तरीके से सिचुएशन को अपने तरफ अपने हाथ में ले लिया है।